हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में जो भी बच्चे कॉमर्स या अकाउंट्स स्टडी करते हैं तो उनको बहुत डाउट आता है कि कौन सी आइटम्स को हम एसेट्स में काउंट करें और कौन सी आइटम्स को हम लायबिलिटीज में काउंट करें। तो दोनों के अंदर हम डिफरेंस को बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी एसेट्स क्या क्या होती हैं और क्यों होती हैं। अब बिजनेस में सिंपल सी बात है, जो कुछ भी हमारा बिजनेस में रखा हुआ है, जो भी हमारे सामने अवेलेबल है, वो कहूंगा कि वो आपकी एसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री के अंदर हमारे पास कैश है, फैक्ट्री का बैंक बैलेंस है, फैक्ट्री की मशीनरी है, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, फैक्ट्री ने ही काफी सारे लोगों से पैसा लेना है। तो फैक्ट्री का जो जो है वो मैं कहूंगा कि वो आपकी एसेट्स है। और इसके बजाय फैक्ट्री ने जितने भी लोगों को पैसा पे करना है अभी तक, यस, फैक्ट्री ने, कंपनी ने या आपकी दुकान ने जितने भी लोगों को पैसा पे करना है, तो मैं कहूंगा कि वो क्या है, लाइबिलिटीज हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स के बिहाफ पर आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज के अंदर डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला हम चलते हैं एसेट्स की ओर। एसेट्स के अंदर क्या, हमारे पास जो कैश रखा हुआ होता है, हमारा बैंक में जो पैसा जमा होता है, हमारी जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है या कंपनी की बिल्डिंग है या फैक्ट्री की जमीन है, फर्नीचर है, हमारा प्लांट एंड मशीनरी है, जितने भी लोगों से हमने पैसा लेना है, हमारी कार है, हमारा कोई मोटर व्हीकल है, हमारा बाइक है, या हमारे फैक्ट्री के अंदर जो भी स्टॉक रखा हुआ है, गोडाउन में जो माल रखा हुआ है, हमारी फैक्ट्री की रेपुटेशन, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन, जिसको हम अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। इसी तरह से अगर हमने किसी को पैसा एडवांस में पे किया हुआ है तो वो भी हमारी एसेट्स है। तो ये सारी वो आइटम्स हैं जिनके ऊपर हमारा अधिकार होता है, जिनको हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लाइबिलिटीज क्या होती हैं। देखो, लाइबिलिटीज मतलब जो भी अमाउंट आपकी कंपनी ने, आपकी फर्म ने, आपकी फैक्ट्री ने आउटसाइडर्स को पे करना है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी पैसा आपको आउटसाइडर्स को पे करना है वो हम लाइबिलिटीज में काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स थे कौन, ये रियलिटी में सप्लायर्स थे। आपने मान लीजिए इन लोगों से कुछ माल उधार में लिया था, आपने इनसे गुड्स सप्लाई में ली थी और आपने उन लोगों को पैसा दिया नहीं, तो ये सप्लायर्स हमारे क्या बन गए, क्रेडिटर्स। तो जब तक आप इन लोगों को पेमेंट नहीं कर देते, आप इसको लाइबिलिटीज में ही लिखने वाले हो। किस नेम से, क्रेडिटर्स के नेम से। क्रेडिटर्स का जो नेक्स्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल ऐसा समझ लीजिए जिसकी पेमेंट हमने अभी तक करनी है, तो ये भी हमारी लाइबिलिटीज। इसी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से जो भी पैसा हम फालतू निकालते हैं, एक लिमिट से जो भी ज्यादा पैसा हम निकालते हैं, तो जो ज्यादा पैसा हमने निकाला हुआ है वो बैंक ओवरड्राफ्ट, ये पैसा रियलिटी में हमने बैंक को पे करना है, तो ये भी हमारी लाइबिलिटीज में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपने किसी से काम कराया, उसको सैलरी पे नहीं की अब तक, आपने किसी से ट्रक अनलोड करवाया या लोडिंग करवाई, अनलोडिंग करवाई, आपने उसको वेजेस पे नहीं की, मजदूरी पे नहीं की, तो जब तक आपने सामने वाले को मजदूरी या सैलरी या वेजेस पे नहीं की, तो वो आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नेम से आते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारी लाइबिलिटीज में ही काउंट होता है। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, वो लोन चाहे आपने बैंक से लिया है, आपने अपने फ्रेंड से लिया है, वो लोन चाहे लॉन्ग टर्म है या वो शॉर्ट टर्म है, लोन किसी भी तरीके का है, कहीं से भी लिया है, ये लोन आपको पे तो करना ही होगा, तो ये भी हमारी लाइबिलिटीज में आता है। अगर आपको किसी ने पैसा एडवांस में पे किया हुआ है, अगर किसी ने आपको पैसा एडवांस में पे किया हुआ है, तो जब तक आप उसका काम कंप्लीट करके नहीं देने वाले, तो वो पैसा आपके पास लाइबिलिटीज की तरह रहेगा, सिरदर्दी की तरह रहेगा। तो लाइबिलिटीज ऐसा समझ लीजिए, ऐसा अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट है जो आपने आउटसाइडर्स को अभी तक पे करना है। अब बात कर रहे हैं वापस एसेट्स की। ये सारी वो आइटम्स हैं जो हमारी एग्जिस्टेंस में होती है। एक छोटा सा कंफ्यूज करने वाला एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं। अब मान लीजिए आपके बिजनेस में कार है, ये कार आपने ली है 10 लाख की। अब ये कार आपके बिजनेस की, इधर से तो ये एसेट्स हो गई, पर आपने मान लो ये कार लोन पे ली हुई है। ये कार लेने के लिए आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, तो जो 10 लाख रुपए आपने बैंक को या कार की कंपनी को पे करने हैं, तो वो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटीज। ध्यान से देखिए, ये कार इधर से तो हमारे बिजनेस की एसेट्स है, पर कार
परचेज करने के लिए जो आपने पैसा उधार लिया था, कहीं से लोन लिया था, तो वो लोन लायबिलिटीज में काउंट होने वाला है। इसी तरह से सोचकर देखो, मैंने किसी से 20,000 रुपए की गुड्स उधार में ली। अब ये गुड्स, ये स्टॉक हमारा क्या बन गया? एसेट्स बन गया। अब मान लीजिए इस 20,000 की हमने पेमेंट्स नहीं की, तो यही 20,000 क्रेडिटर्स की फॉर्म में लायबिलिटीज में है। तो सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन को मैं खत्म कर रहा हूं। लायबिलिटीज मतलब वो जो पैसा आपने अभी तक पे करना है। एसेट्स मतलब वो जो आपके एग्जिस्टेंस में है, जो आपका है, जिसके ऊपर आपका अधिकार है, हक है। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, 11th अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट है, लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी। तो आपको जो वीडियो अच्छा लगे आप देख सकते हैं। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।